दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी पुत्र अपने पिता की संपत्ति में उसके जीते जी कैसे अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, कब अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है और वो कौन सी संपत्ति है जिसमें वह अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है और वो कौन सी संपत्ति है जिसमें कोई पुत्र अपने पिता के जीते जी अपने पिता से कोई भी हिस्सा नहीं प्राप्त कर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पिता से पुत्र कब उसके जीते जी अपने हिस्से की मांग कर सकता है, यहां इन बातों को समझने के लिए ये पता करेंगे कि आखिर वो संपत्ति कौन सी है, संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों अगर कोई संपत्ति है और वो पिता के द्वारा अपने धन से खरीदी गई है या दान पत्र के माध्यम से प्राप्त की गई है या वसीयत के माध्यम से उसको प्राप्त हुई है या अन्य किसी दस्तावेज के माध्यम से उसको प्राप्त हुई है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, उसमें पुत्र को पिता से उसके जीते जी हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं होता। दूसरी जो संपत्ति है जिसके संबंध में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि पिता को उनके पूर्वजों से प्राप्त होती चली आ रही है। फोर फादर से उनके दादा पे आई, बाबा पे आई, बाबा के बाद पिताजी पर आई। वो संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति में पुत्र के पैदा होते ही वो उस संपत्ति में को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, उसको मालिकाना हक उस संपत्ति में मिल जाता है, भले ही वो संपत्ति रिकॉर्ड में पिताजी के नाम दर्ज हो। अक्सर देखा गया है दोस्तों, परिवारों में लड़ाई झगड़े फसाद होते रहते हैं और कभी कभी पिता के द्वारा अपने एक पुत्र से या दो पुत्रों से यह कह दिया जाता है कि मैं आपको हिस्सा नहीं दूंगा, और वो पैतृक संपत्ति है। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, कैसे पिता के जीते जी पैतृक संपत्ति में आप अपना हिस्सा प्राप्त करें। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी है उसके सारे कागज आप प्राप्त करें सबूत के लिए कि वो प्रॉपर्टी पिताजी के पास कहां से आई। जैसे कि उनके पिताजी से आई, उनके पास कहां से आई, उनके भी पिताजी से आई, यानी बाबा के पास कहां से आई, उनके पिताजी से आई। तो ये पैतृक संपत्ति हो जाती है। ये सारे सबूत इकट्ठा करके आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। अच्छा सा वकील आप करें जो सिविल के मामलों में मास्टर हो, और उनके माध्यम से अपना दावा दायर करें अपने पार्टीशन के लिए, अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर ये साबित आप कर देते हैं, कोई पुत्र ये साबित कर देता है कि उसके पिता के पास जो प्रॉपर्टी है वो पैतृक संपत्ति है, तो दोस्तों ये निश्चित मान लें कि कोई भी पुत्र जो ये दावा करता है और वो पैतृक संपत्ति है तो अपने पिता से उसके जीवन काल में ही उसमें से अपना हिस्सा ले सकता है। इसमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर पिता पैतृक संपत्ति को विक्रय भी करना चाहता है तब भी आप उस संपत्ति को विक्रय करने से पिता को रोक सकते हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति में आपके जन्म लेते ही आपका अधिकार हो गया है। अब मान लें उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति है और उसके 4 पुत्र हैं और उस व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति है। 4 पुत्रों में से जो पिता है वो 3 पुत्रों को संपत्ति देना चाहता है और एक को नहीं देना चाहता।
तो जिसको वो संपत्ति नहीं देना चाहता वो एक सिविल सूट फाइल करके और अपने हिस्से की मांग कर सकता है और न्यायालय के माध्यम से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। वहां इसको यह साबित करना पड़ेगा कि पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी आई है वो पैतृक संपत्ति है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, अगर ऐसी किसी के साथ परेशानी है, पैतृक संपत्ति है, पिता हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आप सिविल कोर्ट के माध्यम से एक अच्छा सा वकील करके अपना एक पार्टीशन सूट दाखिल कराएं। आप निश्चित रूप से आपको आपका हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नई नई कानून की जानकारी के लिए मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। लिहाजा मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे पूरा सहयोग करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।